नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की। जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आने वाले समय में होने जा रहा है, उसकी करंट अफेयर्स की दृष्टि में नवंबर में एवं दिसंबर में ये टॉपिक बना रहा है करंट अफेयर्स में। और अब जनवरी में जो है ये टॉपिक 8 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। 8 से 10 को जानेंगे उस बारे में। ये टॉपिक और भी ज़्यादा व्यापक रूप से करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। एक वीडियो अभी बना दे रहे हैं, एक आयोजित होने के बाद में जाहिर तौर पर बनाएंगे। देखा जाएगा कि भाई क्या कैसा हुआ, क्या विशेषता रही, है ना। वैसे जैसा डिसाइडेड है इस पर वैसा ही होता आ रहा है और होगा भी। आइए जान लेते हैं, इसके परिचय से शुरू करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस PBD ये जो है भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो प्रवासी भारतीय समुदाय हैं, इनके योगदान को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाने वाला दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। नाम से ही क्लियर है, प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान के लिए। क्यों मनाते हैं, आखिर 9 जनवरी ही क्यों? तो 1915 में इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही 9 जनवरी 1915 को बहुत सबसे महान प्रवासी जो है प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, है ना। और क्या उनके कार्य हैं, क्यों महत्वता, ये तो आपको जानकारी है ही। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अगर फैक्ट्स जाने तो 2015 से, देखिए 2003 से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, लगभग हर साल मनाया जाता था, है ना। मगर 2015 में फिर ये विचार किया गया, इसे हर साल ना मनाकर, पहले हर साल आयोजन होते थे, है ना। चेन्नई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, मुंबई में हुआ, नई दिल्ली में तो अक्सर हुआ। तो मगर फिर ये विचार आया कि हर 2 साल में एक बार इसको मनाया जाएगा। और बीच की अवधि के दौरान विदेशी प्रवासी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की भागीदारी के साथ थीम आधारित जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इनको आयोजित करने के लिए प्रारूप को संशोधित किया गया, है ना। ये सम्मेलन प्रवासी भारतीय समुदाय को पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों के लिए अपने पूर्वजों की भूमि की सरकार और लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये सम्मेलन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदायों के बीच नेटवर्किंग में भी बहुत उपयोगी हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में सक्षम बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन है फिर 2015 से अब हर 2 साल में, 15 को आयोजित किया तो 16 छोड़ 17, 18 छोड़ 19, 19 छोड़ 19 के बाद 20 छोड़ 21, ऐसे करके जो है एक साल छोड़ के प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाएगा। जैसे 2023 में हुआ था, 2024 में नहीं हुआ, अब 2025 में 18वां होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा चेंज था, एक बहुत बढ़िया सा फैक्ट है। जाहिर तौर पर आपको इसके बारे में जानना चाहिए था और हमने आपको बताया, है ना। कई क्या लगभग हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है। मनाया हर साल जाता है, विशेष आयोजन हर 2 साल में होता है। ठीक है, साथ में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 यानी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो था, इसका सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में भागीदार राज्य के रूप में आयोजित किया गया था। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस में एक भागीदार राज्य होता है। अब से शुरू हो गया है ये कुछ समय से कि एक जो है भागीदार राज्य होगा जो संयुक्त रूप से मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय के साथ में मिलकर के काम करेगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ऐसा करके था, है ना। प्रवासी की यहाँ एक बढ़िया जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर परिभाषा दिखाई गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की उपस्थिति में किया। माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और चयनित प्रवासी भारतीयों को उनके द्वारा किए गए कार्यों हेतु उत्कृष्टता हेतु सम्मानित किया। यह भी एक जानने योग्य ही बात है कि इसी दौरान जो है सम्मान भी किया जाता है किन्हीं प्रवासी भारतीयों का, जो उनकी उपलब्धियों को पहचानने के लिए और भारत विदेश दोनों क्षेत्रों में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। सम्मान इस बार भी किया जाएगा। एक प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है जो की जाती है इस सम्मेलन के दौरान,
ठीक है, तो ये था प्रवासी भारतीय दिवस 2023। मगर अब 2025 में जो होगा उसके बारे में जानेंगे, मगर उसके पूर्व एक छोटी सी और जानकारी है। क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, मंत्रालय जो है हमारे प्रवासी भारतीयों के विशाल बहुमत तक पहुंचने के लिए क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है ना, करता आ रहा है। तो इसमें विभिन्न कारणों से भारत में मुख्य द्विवार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने और इसके विचार विमर्श का लाभ उठाने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे आयोजन आयोजित करने की एक मजबूत और लगातार मांग के जवाब में इन्हें भारतीय प्रवासियों और स्थानीय सरकारों के उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और अत्यधिक सफल रहे हैं जो आज तक आयोजित किए गए, अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी स्थानीय प्रवासी भारतीय दिवस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। सूची देख लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। तो थोड़ा सा जानिएगा, क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, क्षेत्र का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत को छोड़ अलग अलग देशों में जहां बहुमत है, जहां ज़्यादा संख्या में प्रवासी भारतीय हैं और मांग है, वहां पर किए गए और सफल भी रहे। अब सबसे ज़रूरी जो इस वीडियो का टॉपिक है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसके बारे में जान लेते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा के द्वारा ओडिशा शासन के और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में किया जाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव को ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मंजूरी भी दे दी है ना। भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया जाएगा 8 से 10 जनवरी 2025 को। 2025 के लिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, है ना, योगदान। तो अब ये जो टॉपिक है ये विकसित भारत बार बार आपको देखने को मिलेगा, तो एडिशनली बाय द वे आप लोग जान लीजिए कि थोड़ा सा जो है इस बारे में भी हमको रेडी रहना है कि किस प्रकार से हम विकसित भारत के बारे में 2047 का जो विज़न है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और जान सकें। चलिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, अब एक एक दिन 3 दिनों का जान लेते हैं, 8, 9, 10 का। 8 जनवरी 2025 को माननीय विदेश मंत्री, माननीय युवा मामले और खेल मंत्री केंद्रीय और ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा युवा प्रवासी भारतीय दिवस का संयुक्त उद्घाटन किया जाएगा। ओडिशा में 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है राज्य के प्रवासियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर रहेगा और ये प्रथम दिवस रहेगा, है ना। इसमें युवा प्रवासी भारतीय दिवस का संयुक्त उद्घाटन किया जाएगा 8 तारीख को, प्रथम दिवस जो है आयोजन का। मुख्य दिवस कौन सा है, 9 जनवरी है मुख्य दिवस, है ना। 9 जनवरी द्वितीय दिवस रहेगा, इसमें मतलब मध्य में पड़ेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 9 जनवरी मध्य में पड़ेगा, जो रहेगा हमारा द्वितीय दिवस। क्या होगा 9 जनवरी 2025 को, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आधिकारिक उद्घाटन। पूर्व में जो किया गया मतलब 8 तारीख को वो युवाओं का है ना, वो है तो आयोजन का ही हिस्सा होगा भी उसमें, मगर वो उतना बड़ा आयोजन नहीं रहेगा, है ना। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जो है मुख्य सम्मेलन, इसके मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके अध्यक्षता में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा 9 तारीख को, है ना। बहुत व्यापक, बहुत बड़े स्तर पर मुख्य दिवस, मुख्य कार्यक्रम होगा। जितने भी प्रवासी भारतीय होंगे लगभग सभी इन तीनों में ही ज्वाइन करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा इसी में मुख्य कौन सा है, 9 तारीख का कार्यक्रम है। फिर अगले दिन यानी 10 जनवरी 2025 को तृतीय दिवस को भी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन सत्र है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार वितरण, है ना, तथा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा समापन संबोधन दिया जाएगा। यह है अंतिम दिवस समापन समारोह। सेम टू सेम कहाँ, इंदौर में जैसा हुआ था 2023 को, सेम टू सेम, डेट भी सेम है, कार्यक्रम भी लगभग पूरे तो सेम नहीं है, हाँ लगभग कार्यक्रम भी सेम है ना। बस अंतर जगह का रहेगा और थोड़ा मैनेजमेंट का रहेगा। बाकी बहुत शानदार ये चीज़ है और मतलब प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का दिवस है भाई कि हम भारतीय हैं, ठीक है। और प्रवासी भारतीयों को भी ये गौरव की अनुभूति हेतु ये पूरे कार्यक्रम किए जाते हैं। कुछ विशेष सत्र जान लेते हैं। कुल मिला के पूर्ण अधिवेशन जो है 5 होंगे, है ना। मुख्य यही है, सम्मेलन वगैरह छोड़ करके मुख्य तो अधिवेशन ही है। पहला, सीमाओं से परे वैश्वीकृत विश्व में प्रवासी युवा नेतृत्व, ये युवाओं के नेतृत्व हेतु रहेगा प्रथम दिवस, है ना।
पुल बनाना, बाधाएं तोड़ना मतलब ब्रिज बनाना, मतलब प्रवासी भारतीय और भारतीयों के बीच प्रवासी कौशल की कहानियां इसमें बताई जाएंगी। पूर्ण अधिवेशन 3 रहेगा। हरित संबंध सतत विकास में प्रवासी समुदाय का योगदान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाएगी। पूर्ण सत्र 4 होगा। प्रवासी दिवस, महिला नेतृत्व और प्रभाव का जश्न, नारी शक्ति पर आधारित। ये प्रवासी दिवस पर ही रहेगा 9 को, है ना। साथ में जो 5वां सत्र है, पूर्ण सत्र, है ना, ये रहेगा प्रवासी संवाद, संस्कृति, संबंध और अपनेपन की कहानियां। इसी के साथ में पूरा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पूरा आयोजन होगा समाप्त और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक हमने पहुंचा भी दी है। आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, बोरिंग नहीं होगा। बीच में कोई भी फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ हमको कमेंट में दीजिए। हमने पर्याप्त जानकारी आप तक पहुंचाई है, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, लगभग सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। नोट ज़रूर बनाइए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। जो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।